हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे चैनल बदनाम। बस आज यहाँ पे बात करने वाले हैं भैया क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे ठीक है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। और आपको बता दूं यहाँ पे कि हम इसका यहाँ पे 2025 का जो है क्वार्टरली रिजल्ट है सितंबर का, उसके बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। क्रॉम्पटन ग्रिप्स का यहाँ पे सितंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट रहा है, कैसा रहा है 2024 सितंबर की और 2025 सितंबर दोनों क्वार्टर की रिपोर्ट को हम यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इन्होंने कितना बढ़त हासिल की है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड, डील से रिलेटेड और न्यूज से रिलेटेड, करेंट से रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी दोस्तों। अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट से रिलेटेड आप भी जानकारी रखना चाहते हैं, रखते हैं, तो जरूर आपके लिए इन्वेस्टर है तो पक्का आपको ये जानकारी जरूर पसंद आएगी दोस्तों। बिना समय गंवाते शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल जो यहाँ पे ना सेल्स हुई है जो क्रॉम्पटन ग्रुप्स की, यहाँ पे 16,317 करोड़ की 17 मिलियन की जो यहाँ पे सेल हुई है इनकी। और यहाँ पे जो पिछले अगर हम देखा जाए 2024 सितंबर के हिसाब से देखें ना, क्वार्टर के हिसाब से, तो यहाँ पे बराबर ही है, लगभग -0.83% कम ही है, बल्कि ज़्यादा नहीं, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो बराबर ही है। ना इस बार बढ़े हैं ना इस बार घटे हैं, तो कुछ खास बदलाव नहीं आया है। वहीं अदर इनकम से एक बार देखें, इस बार इन्होंने अदर इनकम से इन्होंने कमाए 158 मिलियन, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 2% लगभग ज़्यादा है, 2 या 3% मोटर समझ लिया, 3% लगभग यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा पिछले बार से कमाए हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट इन्होंने कमाए हैं इस बार यहाँ पे 47.28 छोड़ दीजिए, 47.5 मिलियन के आसपास में पैसे कमाए हैं, जो कि पिछली बार के अगर हम इस कंपेरिजन करें तो -50% है। मतलब इस पिछली बार इन्होंने लगभग शायद 105 करोड़ के आसपास में कमाए रहे होंगे, या फिर कमाए, उस हिसाब से देखा जाए तो इनको 55% यहाँ पे माइनस में है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें पीबीडीटी के बारे में, पीबीडीटी से यहाँ पे इन्होंने इनका जो है यहाँ पे 1207 मिलियन है। पिछली बार जो था यहाँ पे इनका उससे कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पे -34% है। मतलब इस बार इनका ये कम रहा है, पिछली बार इनका ज़्यादा था। टैक्स इस बार इन्होंने कितना दिया है तो ये बता दूं, इस बार इन्होंने दिया है 239 मिलियन। पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पे 41% कम है, मतलब आधा कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम है। मतलब पिछली बार इन्होंने लगभग 400-450 के आसपास में टैक्स दिया रहा होगा, इस बार इन्होंने लगभग 239 मिलियन दिया, तो इस बार ये माइनस में ही है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इनकी माइनस में जा रही हैं। और यहाँ पे पैट देखे, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इनका 701 मिलियन है लगभग प्रॉफिट रहा है। पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो -43%, मतलब 40%, मोटा मोटा देखा जाए कंफर्म 40% से कम है और पिछली बार के मुकाबले। मतलब यहाँ पे ये लगभग इनका पिछली बार 1100-1200 करोड़ रुपए लगभग प्रॉफिट रहा होगा, इस बार इनका जो प्रॉफिट है लगभग ये 701 मिलियन है। तो कहीं ना कहीं इस बार मतलब शेयर में गिरावट अगर आई है तो यही रीजन एक हो सकता है गिरावट आने का, या फिर इनका परफॉर्म जो इन्वेस्टर के मुकाबले इन्होंने इनको जो आशा किया था, जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं उनको, उनके मुताबिक खरा नहीं उतर पाए। और क्या रीजन रहा है ये अभी अंदर की बात यही जान सकते हैं। फिलहाल इनके जो डेटा जो बता रहा है वो फिलहाल ठीक ठाक नहीं बता रहा है। देखने से तो यही लग रहा है पिछले 2024 से कंपेरिजन करने में, 2024 सितंबर के क्वार्टर से कंपेरिजन करने में। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे जान लेते। सबसे बड़ी गिरावट की बात है, यहाँ पे बहुत खराब सेल्स ग्रोथ रही है, ये भी एक हो सकता है। पास में यहाँ पे 186 करोड़ का यहाँ पे उधार भी है, मतलब इनके ऊपर अभी 186 करोड़ का यहाँ पे उधार है कंपनी पे। और यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल है वो यहाँ पे -3% है। ये फिलहाल ठीक है। यहाँ पे जो उनका जो पैसा है, जो यहाँ पे सप्लायर है, उनका पैसा रोक के रख रही है, दे नहीं रही है, तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक के लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा माना जाता है, लेकिन लंबे समय तक अगर ये है तो अच्छा नहीं है। वहीं अगर देखा जाए वर्किंग कैपिटल डेज में देखा जाए तो यहाँ पे -16 है भाई साहब इनका। अब इसका मतलब यहाँ पे है कंपनी यहाँ पे कैश मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छी है, कुशल है। लेकिन यहाँ पे जिनको पैसा सप्लाई करना है तो वो भी अगर जिसके आपके पास जो माल आ रहा है और उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो अगर आपको माल क्यों देगा, वो फिर नहीं देगा। तो अपने अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक ये चल रहा है, मतलब ये खराब है। और शायद यही रीजन है इनका, ये रीजन जो है मेन सबसे बड़ी ये है कि इनका जो सप्लायर है वो कहीं ना कहीं में इनसे नाराज होंगे और इन्वेस्टर भी होंगे कहीं ना कहीं। सिंपल बात है, जानने वाले ही इन्वेस्ट करते हैं, न जानने वाले कोई इन्वेस्ट नहीं करता कंपनी में। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें बहुत इनके मतलब फिलहाल बहुत, दोनों चीज़ें देखा जाए तो एक हिसाब से अच्छी हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर चलता है ये चीज़ें तो खराब मानी जाती हैं। तो शायद ये लंबे समय तक चल रहा है इसलिए इनके खराब हो सकती हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है इनके गिरने का। तो ये सारी डिटेल रही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नए अपडेट के साथ। और नए डील या कॉन्टैक्ट और नए बैंक किसी अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।